हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा ये वीडियो लाभ हानि एवं छूट का होगा, यानी कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसके अलावा आप अगर कोई भी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि मैथमेटिक्स आती है तो उसमें ये टॉपिक आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लाभ हानि और छूट तो कॉमन टॉपिक है, सब में आता है। लेकिन ये जो हमारी सीरीज है वो स्पेशल लेखपाल के लिए सीरीज है। यूपी ट्रिपल एस सी ने जितनी पिछले कुछ टाइम में जो भी परीक्षाएं आयोजित की हैं उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसका आपको यहाँ पे कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वाइज, यानी कि डिफरेंट क्वेश्चन से आप डिफरेंट टॉपिक को समझेंगे और आप जानेंगे कि एक क्वेश्चन के लिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए ताकि वो क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। उसके पहले अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि मैथ्स की क्लास पहले से स्टार्ट हो गई है और एक दो टॉपिक पहले ही कवर हो गए हैं, तो वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। चलो यहाँ देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मोबाइल दो मोबाइल विक्रेताओं द्वारा 45% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यानी टोटल लाभ, एक मोबाइल है उसको दोनों ने मिलाकर टोटल कितने में बेच दिया, 45% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यदि पहले विक्रेता ने इसे 25% के लाभ पर बेचा है, पहले ने उसको 25% के लाभ पर बेचा है, तो दूसरे विक्रेता ने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होगा। सिंपल है, मान लो इसकी प्राइस जो थी मोबाइल की वो 100 रुपए थी, पहले ने इसे 25% के लाभ पर बेचा, यानी पहले ने 125 पे बेचा। ठीक, और टोटल कुल लाभ कितना है इस पे 45% का, यानी दूसरे ने इसको 145 रुपए में बेच दिया। ठीक है, पहले ने 125 रुपए में बेचा, पहले से दूसरे ने खरीदा और दूसरे ने इसको टोटल 145 रुपए में बेच दिया। तो कितने रुपए ज्यादा में बेचा, तो देखो 125 में खरीदा था इसने, 145 में इसने बेच दिया, यानी इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया, लाभ निकाल लो, 20 ऊपर लिखेंगे, जितना प्रॉफिट होगा ऊपर लिखेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसको क्या पड़ी थी, 125 रुपए पड़ी थी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो 25 से काट दो 5 बार में ये, 4 बार में ये, 5 से 4 बार में ये कट गया, यानी कि 16%। तो इसको प्रॉफिट कितने का हो गया भाई, 16% का प्रॉफिट हो गया इसको। देखो सिंपल है, एक मोबाइल की कीमत थी 100 रुपए, पहले इसको एक ने बेचा, एक शॉपकीपर ने इसको 25% की लाभ पर बेचा, यहाँ लिखा है ना, इसे पहले ने इसे 25% के लाभ पर बेचा, तो 25% के प्रॉफिट पे इस पे बेचता है। तो 100 रुपए का 25% यानी 25 रुपए, तो कितने रुपए उसको मिलेंगे, 125 मिलेंगे। तभी तो देखो 100 का खरीदा 125 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 25 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब दूसरा वाला इसको कितने रुपए में बेचे कि टोटल प्रॉफिट 45% हो। ठीक, टोटल प्रॉफिट बोल रहा है तो 100 का 45% यानी 45, तो टोटल 145, यानी दूसरे वाले ने इसे 145 रुपए में बेच दिया लेकिन खरीदा तो 125 में था। ठीक, तो कितने अधिक में बेचा, 20 अधिक में बेचा। अब आप प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपका, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, तो ये यही चीज है। ठीक है, और अगर आपको इसको बहुत मानो कि आप फॉर्मूला से करें, वैसे फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को नहीं करना है, तो आप कैसे करेंगे, देखो टोटल प्रॉफिट निकालना है आपको, तो एक फॉर्मूला होता है x प्लस, अगर दो आपको यहाँ पे देख रहे हैं 2% दिया गया हुआ है, मतलब दो बार बेचा है, पहला विक्रेता बेच रहा है और फिर दूसरा विक्रेता बेच रहा है, तो x प्लस वाई, x यानी पहले वाले विक्रेता ने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, y यानी दूसरे वाले ने कितने परसेंट पे बेचा, प्लस एक्स वाई अपॉन 100, टोटल आपका कितना आ रहा है 45। यहाँ पे x की वैल्यू आपको 25 दे रखी हुई है, तो यहाँ लिखोगे 25 प्लस वाई प्लस x की वैल्यू यहाँ 25, y अपॉन 100 इज इक्वल टू 45, ये कट गया और 25 को इधर ले आओगे तो 20 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा y प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 20, या 5y बाई 4 इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 16%। तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी याद कर लो। ठीक है, यहाँ पे 45 नहीं, यहाँ पे जो भी टोटल है वो आता है।
जैसे आपको एग्जाम में दे दिया कि एक कोई आर्टिकल है, उस पर पहले 10% का डिस्काउंट, सॉरी 10% का लाभ कमाया गया, उसके बाद 20% का लाभ कमाया गया, तो टोटल लाभ कितना कमाया गया? तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 + 20 + 10 × 20 बटे 100, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 32%। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए है ये फॉर्मूला। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। रमेश ने एक बक्सा 10% लाभ पर सुरेश को बेचा और सुरेश ने इसे 20% लाभ को पर गणेश को बेच दिया। ठीक है, यदि सुरेश ने 44 रुपए का लाभ अर्जित किया तो रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य कितना था? तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य बक्से का कितना था? 100 रुपए था। 100 रुपए में रमेश ने खरीदा था, ये रमेश है, इसने 100 रुपए में खरीदा है। अब ये क्या कर रहा है? 10% के लाभ पर सुरेश को बेच रहा है। ये रहा सुरेश, इसको ये 10% के लाभ पर बेच रहा है। 10% यानी कि 100 का 10% कितना? 10 रुपए, यानी 110 रुपए में सुरेश को बेच दिया। अब सुरेश इसको बेच रहा है गणेश को कितने लाभ पर? ये क्या, एक मिनट, चलो इसको छोड़ते हैं, यहाँ देखो, ये हटा दो, ये रमेश है, रमेश ने मान लो 100 रुपए में खरीदा। ठीक है, अब ये 10% पे बेच रहा है, किसको? सुरेश को बेच रहा है। तो 100 का 10% यानी 10 रुपए, तो सुरेश को कितने में मिलेगा? 110 रुपए में मिलेगा। अब सुरेश क्या कर रहा है? ये 20% लाभ पर बेच रहा है, किसको? गणेश को। तो सुरेश का 20% लाभ। अब देखो 110 का 20% निकाल लो, तो 110 × 20 बटे 100, इतना करने की कोई जरूरत नहीं, आपको आप मन में कर सकते हैं। कितना हो गया? 22 रुपए, यानी 110 + 22, तो कितना हो गया? 132 रुपए। गणेश को कितने में बेचा इसने? 132 रुपए में बेचा। तो 110 का खरीदा और 132 में बेचा, यानी ट्रांजैक्शन के इसको कितने रुपए का फायदा हुआ? 22 रुपए का फायदा हुआ। सिंपल, 22 रुपए का इसको फायदा हो रहा है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इसको 44 रुपए का फायदा हुआ, यानी ये जो 22 है, 22 की वैल्यू कितनी आएगी? 44 आ गई, यानी एक की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। आपसे पूछ रहा है बक्से का क्रय मूल्य कितना है, तो अगर एक की वैल्यू 2, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी, यानी इस पे फायदा कितने का है? 200 का है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए, यानी 5 मीटर कपड़ा बेचने पर जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर है? तो जो कपड़ा है 2 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो आपको बताना है कि कितना % प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले देखो, ये यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो सिंपल है। ठीक, प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि लॉस में आप जितने का खरीदते हैं उससे कम में बेचते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रॉफिट की बात कर रहा है तो हम लोग इसको देखेंगे। हाँ, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर है। 2 मीटर क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट हो रहा है 2 CP के, यानी 2 मीटर का कॉस्ट प्राइस। और आप बेच किसको रहे हैं? 5 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं, यानी 5 मीटर की सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस भी 5 मीटर का ही लिखेंगे भाई, जितना खरीदा है उतना ही तो बेचोगे। ठीक, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अगर आपने ये इक्वेशन बना लिया तो ये आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा हुआ है। ये 5 CP को इधर ले आओ, CP वाले को एक साथ करेंगे, SP वाले को एक साथ करेंगे, SP अकेला है, CP को इधर ले आओ। ये क्या हो गया? 7 CP = 5 SP। ठीक है, तो CP अपॉन SP = 5/7। यहाँ सीधा होता है, अगर CP 5 है तो SP 7 है। आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, 5 रुपए में खरीदा, 7 रुपए में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट? 2 का प्रॉफिट, इसी का परसेंटेज निकाल लो। 2 प्रॉफिट अपॉन CP, यानी कि 5 × 100, 5 से ये कट गया 20 बार में, आपका आ गया कितना? 40%। प्रॉफिट कितने का हो गया? 40% का प्रॉफिट हो गया। इजी, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि पिंटू ने 10% हानि पर एक वस्तु बेची, यानी उसने लॉस पर 10% लॉस पर एक चीज बेच दिया। यदि उसने इसे 180 अधिक रुपए पर बेचा होता, मतलब जितने में बेचा उससे अगर 180 रुपए अधिक ले लिया होता, तो उसे 2% का क्या होता? लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपको बताना है।
देखो, मान लो 100 रुपए क्रय मूल्य है, 10% हानि पे बेच दिया यानी 90 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अगर 180 अधिक में बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता? 2% का लाभ होता। 2% का लाभ मतलब 102। 90 अभी मिल रहा है, बाद में कितना मिलता? 102 मिलता अगर उसने कितने में बेच दिया होता? 180 रुपए अधिक में बेच दिया होता। और यहाँ देखो कितना रुपए अधिक है, यहाँ से आप साफ समझ पा रहे हैं कि 12 रुपए अधिक है, यानी 12 का वैल्यू 180 दे रखा हुआ है। 12 का वैल्यू 180 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। 12 से 180 काट दो, 15 बार में कट जाएगा, 1 की वैल्यू 15। अब आपसे क्या पूछ रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य हमने 100 माना था, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 इंटू 15 विच इज 1500। ठीक है, बहुत आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर ले जाएंगे अगर एक बार आपको अप्रोच समझ में आ गई। और कुछ भी नहीं था, देखो हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया और जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। 10% का लॉस यानी 90, 2% का प्रॉफिट यानी 102, दोनों का डिफरेंस कितना? 12, और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 180 दे रखा हुआ है। बस सिंपल। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य इसके बिक्री मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कहता है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का 80% है। बताओ इससे इजी सवाल क्या होगा? तो इसको काट दो 4/5, यानी CP बाई SP इज इक्वल टू 4/5। अगर CP 4 है तो SP कितना है? 5 है। 4 रुपए में खरीद के 5 रुपए में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, 1/4 इंटू 100 यानी 25%। सिंपल। 1/4 ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने 1 लिखा 4 देखा, 1/4 यानी 25%। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए बी को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। ठीक है, बी उसे 20% के लाभ पर सी को बेच देता है। ठीक है, परिणामी लाभ की गणना करें, यानी टोटल प्रॉफिट कितना निकला। चलो देखते हैं। ये ए है, 100 रुपए में इसने कोई चीज खरीदी, 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है यानी 110 रुपए में बेचेगा बी को। अब बी क्या कर रहा है? बी सी को बेच रहा है, कितने पे? 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो 110 का 20% अभी हमने निकाला था, कितना आया था? 22, यानी 110 प्लस 22 132। ठीक है, टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है? 32 का, यानी 100 का 32 कितना होगा? 32%। 100 इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये बहुत इजी हो जाता है। तो 32% आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इसको आप उस फॉर्मूला से भी कर सकते थे, कैसे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से कर सकते थे। यहाँ पे x हो जाता आपका 10, y हो जाता आपका 20, x इंटू वाई अपॉन 100। तो ये इससे कट गया, 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30 प्लस 2 यानी कि 32%। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे या इस मेथड से तो आप कर ही सकते थे। तो 32% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक किराना व्यापारी है, वो 20% लाभ पर चावल बेचता है। मतलब मान लो अगर चावल 100 रुपए का 100 ग्राम है तो ये इसको 120 रुपए में बेच देगा। पर चावल बेचता है और तौल में 25% कम करता है, मतलब 100 ग्राम की जगह इसने 25% कम चावल दिया। कितना दिया? 75 ग्राम चावल दिया। तो अगर 100 ग्राम चावल की कीमत 100 रुपए है तो 75 ग्राम चावल की कीमत 75 रुपए होगी ना। तो वो 100 का बोल के चावल कितने का दे रहा है? 75 का दे रहा है। ठीक है, यानी खरीदा तो उसने 75 में था उतना सामान, लेकिन बेच उसको रहा है 120 में। प्रॉफिट यहाँ पे इसको कितने का हो रहा है? 45 रुपए का प्रॉफिट आपको दिख रहा है। ठीक, आपको लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का? 45 अपॉन कॉस्ट प्राइस। इसकी कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगी? 75 रुपए पड़ेगी इंटू 100। 25 से ये कटा, 25 से ये कटा, 3 से इसको काट दो, यानी टोटल कितना हो गया आपका? 60%। तो 60% का इसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है। सोचो कितना ज्यादा ये प्रॉफिट कमा रहा है ये चावल बेच बेच के। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
यदि कोई खुदरा विक्रेता एक शर्ट को 2350 में बेचता है और उसे 6% की हानि होती है, मतलब 2350 रुपए में बेचने पे उसको 6% का लॉस हो रहा है, तो उसे 6% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बहुत ही सिंपल है। 6% का लॉस हो रहा है, यानी अगर 100 रुपीज का खरीदा है तो 6% का लॉस कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। ठीक, और 94 की कीमत आपको दे रखी है 2350। आपसे कहता है 6% लाभ कमाना है, 6% लाभ यानी उसको 106 रुपए चाहिए, तो 94 की कीमत आपको 2350 दे रखी है। एक की कीमत कितनी हो जाएगी? 2350 अपॉन 94, और 106 की कीमत कितनी हो जाएगी? 106 से क्या करो? गुणा कर दो इंटू 160। ठीक है, यही तो होगा। चलो, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 94 से 25 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, अब 25 में 160 से आपको गुणा करना है, सिंपल है। 25 का 100 से गुणा करो, 2500। ठीक है, अब 25 में 6 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? 150। ठीक, तो आपका टोटल हो गया 2650, यानी 2650 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी उसे 2650 रुपए में बेचना चाहिए, तब जाके उसको 6% का प्रॉफिट होगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु की सूची मूल्य पर 60% की छूट प्रदान करता है, यानी उसके मार्क प्राइस पे 60% छूट दे रहा है, तो उसे 5% की हानि होती है, तो उसको 5% का लॉस हो रहा है। सूची मूल्य के 20% की छूट पर वह वस्तु बेचने पर उसका कितना प्रतिशत का लाभ होगा? आपसे पूछ रहा है कि उसको अगर 20% छूट दे तो कितना लाभ होगा, उसी टाइप के क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे। ये हो गया आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये आप खुद से करेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक विक्रेता ने 1 दर्जन केले 48 रुपए में बेचे और 20% लाभ कमाया। 48 रुपए में बेचने पर उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120 की वैल्यू कितनी हो गई? 48 हो गई। भाई 100% टोटल वैल्यू है। ठीक, 20% का लाभ भी इसमें ऐड कर दो तो 120 हो जाएगा, और 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 48 रुपए दे रखी है। 120 की वैल्यू क्या आ गई? 48 आ गई। 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी बता दो? 48 बटे 120 गुणे 100, यही तो होगा। 12 से 48 कटा 4 बार में, यानी 100 की वैल्यू 40, यानी ये जो 1 दर्जन केले हैं उसकी असली कीमत कितनी है? 40 रुपए है। अब उसको यदि उसने उन्हें 60 रुपए में बेच दिया, मतलब 40 का खरीद के 60 में बेच रहा है, ठीक, तो कितना कमा रहा है? 20 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है। 40 का खरीद के 60 में बेच दिया, 20 रुपए प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, तो जितना प्रॉफिट है अपॉन जो कॉस्ट प्राइस है इंटू 100, ये इसका डबल, ये बात, यानी 50%। ऑप्शन नंबर सी 50% जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी था। देखो अभी अभी जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, मतलब बहुत ज्यादा टफ आप किसी को नहीं कहोगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देख लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस पर, 28% की छूट प्रदान करता है, यानी 28% डिस्काउंट दे रहा है। मार्क प्राइस पर 28% का डिस्काउंट दे रहा है कोई एक दुकानदार है, और इस प्रकार लागत मूल्य पर वस्तु की बिक्री करता है। मतलब एक मार्क प्राइस पे 28% डिस्काउंट देने के बाद उसको क्या मिल जाता है? उसको कॉस्ट प्राइस मिल जाता है, यानी लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कहते हैं कि लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है। आपको बताना है कि ये मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा था। ठीक है, तो मान लो मार्क प्राइस 100 रुपए थी, उसने 28% डिस्काउंट दिया, यानी 28 रुपए डिस्काउंट दिया, तो 100 में से 28 घटा दो, कितना मिला? 72 मिला। ये जो 72 है ये आपकी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस 72 है, मार्क प्राइस 100 है, कितने का डिफरेंस है? 28 का ही तो डिफरेंस है। ठीक है, यही 28 जो 28% था उसका ही डिफरेंस था। आपको निकालना क्या है? इसी का परसेंट, इसी को परसेंट में ही देखो, ये प्रतिशत में पूछा है, तो 28 अपॉन 72 इंटू 100
तो इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 38.88%। ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया करेक्ट। चल आगे चल। क्वेश्चन नंबर 12, अगर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल ये कथन लिखा हुआ है, कथन फर्स्ट पर्याप्त है तो 1 चुने, अगर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन सेकंड पर्याप्त है तो 2 चुने, अगर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों जरूरी है तो 3 चुने, और अगर इस प्रश्न का उत्तर देना असंभव है तो 4 चुने। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, उत्पाद ए का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य यानी आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है। उत्पाद ए का विक्रय मूल्य कितना है, 20,000 है। सेलिंग प्राइस आपको 20,000 दे रखी हुई है, तो क्या सिर्फ सेलिंग प्राइस 20,000 दे रखी है और कोई डेटा नहीं दिया गया है तो आप कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं? नहीं, आप नहीं बता सकते। 25% का लाभ अर्जित किया गया, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस का 125% है। क्यों? क्योंकि 25% का लाभ अर्जित किया गया, यानी 25% 125% की वैल्यू आपकी कितनी है, 20,000 है। सॉरी, यहाँ 2,000 दे रखा हुआ है, 2,000 है। तो आप कॉस्ट प्राइस यानी 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2,000 वैसे आपको निकालनी नहीं है, पर मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ, देख लो। 25 से काट दो, 5 से काट दो, तो ये कितना हो गया, 16 और 00। तो ये हो गया आपका उत्पाद ए का लागत मूल्य, लेकिन आपको निकालना नहीं था, बस आपको इतना बताना था कि इन दोनों की जरूरत पड़ेगी निकालने के लिए, यानी दोनों की जरूरत है। तो कथन अगर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों जरूरी है तो 3 चुने। तो हाँ, हम लोग क्या चुनेंगे, 3 चुनेंगे। ऑप्शन नंबर 3। तो अभी इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, पर वो हम अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और एक जो आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।